और बसंत पंचमी पर सीएम योगी ने सभी को बधाई दी है। महाकुंभ आए लोगों को भी शुभकामनाएं दी। बसंत पंचमी यानी कि विद्या की देवी मां सरस्वती का दिन। आज के दिन मां सरस्वती की आराधना भी की जाती है और आज के दिन तीसरा अमृत स्नान गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर त्रिवेणी पर प्रयागराज में इस वक्त चल रहा है। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को भी उन्होंने शुभकामना दी है। वहीं पर जो महाकुंभ में पहुंचे साधु संत, वो भी व्यवस्था को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल इनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज न सिर्फ बसंत पंचमी पर सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है, बल्कि जो ये अमृत स्नान चल रहा है, जिसमें आपने देखा कि विभिन्न अखाड़ों के जो पूज्य साधु संत हैं, जो संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्नान की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बनाए गए वार रूम में उत्तर प्रदेश के डीजीपी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गृह और सीएम ऑफिस के जो अन्य अधिकारी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी मेला प्रशासन और प्रयागराज महाकुंभ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ही आप देख सकते हैं कि सुचारू रूप से यहाँ पर इस वक्त जो ये स्नान है वो चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, प्रयागराज से। किस तरह के अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट सही है, अच्छी है जो भी। आप लोग कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से आए। किस तरह के अरेंजमेंट है? अच्छा सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ पर स्नान करके राजीव, पहुंचे। लौटते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से ही मॉनिटर कर रहे हैं पूरा मेला क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, जो घट रहा है। पल पल की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। उनके आवास पर ही इस वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है। वॉर रूम बनाया गया है, डीजीपी, पीएस गृह सभी मौजूद हैं और सभी लगातार सीएम को अपडेट भी कर रहे हैं। सुबह 3:30 बजे से ही सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संपर्क में हैं। अधिकारियों से वो जानकारी ले रहे हैं, जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। तो सीएम आवास पर ही वॉर रूम का निर्माण किया गया है, जहां से वो मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं और सभी जो बड़े अधिकारी हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। और राजीव का रुख कर लेंगे एक बार फिर मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के बीच मौजूद हैं, संतों के बीच मौजूद हैं राजीव। अब देखिए, मेनका जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से हमने आज सुबह का शाही स्नान किया। हमको डर लग रहा था, लेकिन यहाँ का माहौल, व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमने अमृत स्नान में बहुत ही मजा किया है। आप बताइए कहाँ? हम महाराष्ट्र से आए हुए, अकोला जिले से, तेलारा तालुका। बहुत अच्छी योगी सरकार ने यहाँ व्यवस्था की है, एक नंबर। हमने हम हैदराबाद से आए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था, शाही स्नान करे एकदम आराम से, सभी व्यवस्था अनुकूल। महाराष्ट्र से, किस तरह के? बुलढाना से। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अद्भुत नजारा है। गैंजेस त्रिवेणी संगम से आप सबके लिए इस बसंत पंचमी पर ढेरों शुभकामनाएं। महाराज जी, आज आपने अमृत स्नान किया है, ये तीसरा अमृत स्नान है। इसके बाद आप लोग वाराणसी की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्या कहेंगे, कैसा अद्भुत नजारा था? देखिए, त्रिवेणी संगम के लिए इस देही को सिमरह देवता भी तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य की योनि में नारायण से, निराकार से नर आकार में आए। ये नर से नारायण की यात्रा है, वो नारायण से नर की यात्रा है। तो आज बसंत पंचमी पर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि बिल्कुल नीरस थी, इसमें रस नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं था। तो ब्रह्मा की कमंडल से 5 बूंदें धरती पर आई, उससे सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ, वीणा वादनी का। उसने वीणा की झंकार से त्रिलोक को झुकाया, पूरा त्रिलोक झंकार कर उठा। और आज वही बसंत पंचमी पर सरस्वती का उद्गम है और यहाँ पर ओमनी प्रेजेंस है सरस्वती जी। गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पर अद्भुत मिलन है और हम आविर्भूत हैं सब दिगंबर महात्मा स्नान करके, क्योंकि हमें ये इस मानुष जन्म में, हमारे इसी काल में हमें ये सुअवसर मिला कि हम त्रिवेणी संगम पर आज बसंत पंचमी का अभिभूत है। और हम अपने आप संत संसार में, विश्व में नूतनता का संदेश देता है। पुराने पत्ते, प्रकृति अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करती है।
वही नई उमंग, नया उत्साह यहाँ आज देखने को मिल रहा है। आज जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा के देवता स्नान करने जा रहे हैं। हम लोग सब वरिष्ठ महामंडलेश्वर क्रमशः जा रहे हैं और आज का ये स्नान वास्तव में जो मौनी के अमावस्या के स्नान के बाद थोड़ी नीरसता आई थी, आज वो सब धुल गई है और आज बड़ा उत्साह है। हमारे नागा बड़े प्रसन्न हैं और देवलोक से ऐसा लग रहा है कि साक्षात अमृत बरस रहा है। पूरा आज कुंभ में जिधर देखो दूर दूर तक भक्तों की लाइन है और भक्त भी बड़े अनुशासित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी ने देर सही लेकिन बड़े अच्छे चुने हुए अधिकारियों को मौनी के बाद भेजा। उन्होंने आकर व्यवस्था को संभाल लिया। हम बहुत पहले से मांग कर रहे थे, ये अनुभवी अधिकारी पहले अगर आ जाते तो मौनी का स्नान भी बड़े धूमधाम से होता। लेकिन आज वह सारे जो दुख था, दर्द था, वो सब दूर हो गया है। और मौनी वाले दिन जो एक दुखद घटना हुई थी, हम उन सबको बहुत हाथ जोड़कर सबको श्रद्धांजलि देते हैं, सबको नमन करते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। भाई साहब 1 सेकंड के लिए रोक दें, 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए। आलोक का रुख कर लेते, हमारे सहयोगी आलोक भी मौजूद है। रवि की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर साधु संत बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछला अमृत स्नान व्यवधान पड़ गया था और एक हादसा हो गया, लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ, वो आज खत्म हो गई है। आलोक, आपके पास आती हूँ। तमाम बसंत पंचमी का ये जो अवसर है, यह स्नान कितना महत्वपूर्ण है। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, ओम नमो नारायण। वसंत पंचमी की सबको खूब खूब शुभकामनाएं। आज का ये दिव्य पर्व, वसंत मतलब जीवन में पॉजिटिवनेस की, सकारात्मक की, खुशियों की, दैवी शक्तियों की, बसंत और बहार का पर्व है। आज का जो स्नान कर लेता है उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ बसंत की तरह, अनेक पुष्पों की तरह, जैसे हमारे यहाँ क्या कहावत है, केसुड़ा का फूल, तो उसकी जो खुशबू है, उसकी जो पिलास है, जो होली को यूज होती है। से प्रार्थना है, जिस तरह से सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में अपना योगदान दें और स्नान करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरे को सुरक्षित रखें। मौनी अमावस्या पर एक छोटी घटना हुई थी, उसके बाद आप आज किस तरह की अंतर है, क्या तैयारी देख रहे हैं? इस बार पूरी सरकार ने तैयारी की है। तैयारी तो पहले भी थी, अचानक भीड़ बढ़ी और भीड़ में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। सरकार उस पर विचार कर रही है कि उसके लिए क्या, कैसे घटना घटी, ये सरकार का विषय है। फिर भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। मैं योगी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि इस भव्य और दिव्य कुंभ को भव्यता प्रदान करने के लिए। देख रहे हैं कि आप एक अखाड़ा स्नान करके जा चुका है, हमारा अब निरंजनी अखाड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्या अपील करेंगी न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों से? श्रद्धालु आप लोग कौन से अखाड़े से हैं? हम जी पंच। अच्छा अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये अपना गुरु जी कहाँ है? भगवती भाई जी के साथ में सेंटर। अच्छा, ऊपर ठीक है, अभी उनसे भी बात कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ। देखिए, एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, कलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीले कलर में जो वस्त्र धारण किए हुए, यहाँ पर भगवा कलर में जो है वस्त्र धारण कर हुए, एक एक करके एक एक अखाड़े की जो बारी आ रही है, वो लगातार यहाँ पर महाकुंभ की आज ये भव्य तस्वीरें, जो कई सालों का इंतजार होता है। 12 साल में इस तरीके की भव्य तस्वीरें नजर आती है। लेकिन जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनका यही कहना है कि 144 साल के बाद ये शुभ अवसर, शुभ घड़ी आई है, जिसमें इंतजार होता है कई सालों का। इसके बाद, स्नान के बाद, ये साधु संत महात्मा जो नागा साधु हैं, वो अपने जहां पे उनका मूल स्थान है, जहां पर कंदराएं हैं, पहाड़ हैं, वहां पर वो वापस लौट जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे, हाँ ठीक है, हमें बुला रहे हैं, ठीक, बात कर लेता हूं मैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी, अगर थोड़ा सा स्लो कर दें इस गाड़ी को।
महाकुंभ मेले में बसंत पंचमी का आज चौथा स्नान पर्व है और अखाड़ों का यह तीसरा स्नान पर्व है। हमारे साथ यहाँ पर हैं डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज बताएं कि सुबह कितने बजे स्नान शुरू हो गया था, अब तक कितने लोगों ने स्नान किया और किस तरह की तैयारी की गई है इस बार? देखिए, निर्धारित जो समय था अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के डिपार्चर का, जो प्रस्थान का, वो 4 बजे था, लेकिन 4 से पहले ही, आधा घंटे पहले ही 3:30 बजे ही अखाड़े, पहला अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा अपने शिविर से निकल गए थे और पहला अखाड़ा स्नान करके शिविर में चला गया है। अभी निरंजनी अखाड़ा उनका स्नान हो रहा है, इसके बाद जूना अखाड़ा का स्नान होगा। तो जो अखाड़े हैं वो अपने समय से पहले ही सब स्नान के लिए चल रहे हैं। सर, अभी अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां इस बार स्नान पर्व पर की गई हैं? बैरिकेडिंग की गई है, सिक्योरिटी के क्या और पुख्ता इंतजाम किए गए? देखिए, फोर्स को रीडिप्लॉय किया गया है। जहाँ पे पिछली बार 29 तारीख को कुछ घटना हुई थी और प्रेशर पॉइंट्स थे, उन सब के दृष्टिगत फोर्स को रीडिप्लॉय किया गया। आप देख सकते हैं काफी सुचारू रूप से, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से अमृत स्नान चल रहा है। अभी तक की क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों ने स्नान कर लिया है और किस तरह से लोग यहां से जा रहे हैं, और स्नान घाटों को खाली कराने को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, स्नान घाट जहां अखाड़े स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे अलग व्यवस्था है और इसी के बगल में बैरिकेडिंग के बाद जो है वो दूसरे स्नान घाट हैं। दोनों तरफ पुलिस का काफी डिप्लॉयमेंट है और समय समय पे घाटों को स्वच्छ करने की भी व्यवस्था है। न्यूज 18 के माध्यम से क्या अपील करें, क्योंकि दर्शक तमाम आपको देख रहे हैं इस समय, क्या अपील करेंगे जो मेला क्षेत्र में आ रहे हैं, वो क्या कुछ करें? देखिए, यही अपील है कि मेला पुलिस ने यहाँ पे एकल मार्ग व्यवस्था कायम की हुई है। एक ही रास्ते से, जिस रास्ते से जाना है, लौट के उस रास्ते से अलग लौटने का रास्ता है। तो जो रास्ता पुलिस ने डिसाइड किया है, उसकी जगह जगह पे साइनेज है, जगह जगह पे उसकी सूचना दी गई है, उसे फॉलो करते रहें। कहीं भी इस तरीके से ना हो कि जहाँ से लोग आ रहे हैं वहीं पे निकलने वाले लोग भी जाएं, जिसकी वजह से प्रेशर पॉइंट बन जाते हैं। तो एकल मार्ग व्यवस्था को फॉलो करते रहें, पुलिस के साइनेज को, पुलिस की जो बीच में गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते रहें। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सकुशल सभी लोग अपने गंतव्य तक जाएं स्नान करके, ये हमारा ध्येय है। धन्यवाद। किसी की जीवन में पहला और आखिरी क्षण है। बिल्कुल सत्य है कि ये हमें लगता है हम सब के जीवन का आखिरी ऐसा ही होगा। इतना साल के बाद में ऐसा आया है, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। अच्छा, इससे पहले की जो महाकुंभ होते थे उसकी भव्यता और इसकी भव्यता में तो काफी। श्री शंभुपन दशनाम आह्वान अखाड़ा, महानिरंजनी, अग्नि अखाड़ा, सभी जूना अखाड़ा सभी निकले हुए हैं। स्नान के ऊपर स्थितियां आप देख रहे हैं, स्नान के जो होने वाला है और जो होगा उसमें आप भी देख रहे हैं। देखिए, ये तीसरा अमृत स्नान है। सबसे महत्वपूर्ण जो 3 आपके अमृत स्नान होते हैं, मकर संक्रांति, उसके बाद मौनी अमावस्या और अब बसंत पंचमी। इसके बाद आप लोग कंदराओं में, गुफाओं में या अपने स्थान धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मेले को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, आज क्या अपील करेंगे तमाम जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, जो आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि जहाँ जहाँ भी आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे, आप वहाँ पे स्नान करें और वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो संगम पे मिलता है। आप संगम में अनावश्यक रूप से नहाए, जहाँ गंगा जी दिखाई दे वहाँ स्नान करें। आज आखिरी अमृत स्नान भी है, उसके बाद अखाड़े यहाँ पर चले जाएंगे, तो कब उसके बाद फिर से यहाँ? आपने ठीक है, आज आखिरी अमृत स्नान है और 4-5 दिन के अंदर अंदर जितने भी हमारे शिव अखाड़े हैं सभी वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। काशी में स्नान करते हैं महाशिवरात्रि का? हाँ, काशी में हम जो है स्नान करते हैं और भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ। तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखाड़े 4-5 दिन बाद चले जाएंगे और अब अखाड़े जो है वो महाशिवरात्रि का स्नान काशी में करते हैं, ये परंपरा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो स्नान घाटों पर आएं और यहाँ पर आकर स्नान करें, आस्था की डुबकी लगाएं। सरकार लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो साधु संत हैं, जो अखाड़े के साधु संत हैं, वो वहां पर स्नान करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। विजय जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आज के दिन के धार्मिक महत्व को हम समझ सकते हैं और कितना महत्वपूर्ण बसंत पंचमी का आज का दिन है? देखिए, माघ मास ही यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है और उसकी पंचमी तिथि है। वाग देवी की पूजा का सबसे बड़ा अवसर है और प्रयाग में ही वाग देवी की उत्पत्ति मानी जाती है। यह माना जाता है जब यहाँ सृष्टि हुई थी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, तो जो भी उन्होंने रचनाएं की थी वो निर्जीव थी। उनमें जीवंतता प्रदान करने के लिए, स्वर प्रदान करने के लिए उनकी चिंता बढ़ी। भगवान विष्णु से जब उन्होंने आराधना की, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा का आवाहन किया, फिर उन्होंने प्रकट किया माँ सरस्वती को अपने ही एक स्वरूप के रूप में। और यहाँ तक कहा गया
कि ब्रह्मा जी ने जब अपने जल से, कमंडल के जल से उस पर प्रोक्षण किया तो उनके सुर जो निकले, उनकी जो वीणा थी, उससे पूरी प्रकृति में, वनस्पतियों में, जीव जगत में ये एक तरह से चेतना जागृत हुई और उनके अंदर ये प्रजनन की शक्ति आई। इसीलिए यह रति काम महोत्सव का भी यह अवसर है, यह श्री पंचमी भी कही जाती है। और इसी के बाद पूरी जो सृष्टि थी उसके अंदर चेतना आई, स्वर आए, सुर आए, कला आई, ज्ञान आया, विज्ञान आया। और इसीलिए प्रयाग में जब अमृत प्राप्ति की बात की जाती है तो अमृत को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। और यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तपश्चर्या में लगे हुए हैं, मौन होकर के साधना कर रहे हैं और तरह तरह की चीजों का यहाँ पे सृजन कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये तो सभी ठीक है, चलता है। तो और किस तरीके से भूमि का सर्वप्रथम महामंडलेश्वर केरला से प्रथम है, सर्वप्रथम है, अभी तक नहीं आया है महामंडलेश्वर। ये सर्वप्रथम महामंडलेश्वर है स्वामी आनंदवन भारती जी। केरल से हैं, महामंडलेश्वर हैं स्वामी जी, और जूना अखाड़ा से जुड़े हैं अलग अलग, क्योंकि अभी देखिए जूना अखाड़ा की पेशवाई चल रही है। आगे बढ़ रहे हैं आचार्य महामंडलेश्वर साधु संत नागा साधु, ये आगे की तरफ संगम की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि हर एक अखाड़े का अपना इंतजार है, अपना नंबर आएगा और उसी इंतजार के उसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए ये सब जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी जुड़े हुए हैं। ये देखिए, तो न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता, आलोक शुक्ला साथ ही साथ तमाम ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है, राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर खास तौर पर हमारे स्टूडियो में कुंभ से हमारे साथ कई खास मेहमान ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं।